सो बेटे हम लोगों ने कल एक्सरसाइज 1.1 शुरू की थी, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे बेटा, रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। नंबर्स के हम लोगों ने कितने टाइप पढ़े थे? हम लोगों ने मेनली नंबर्स के 4 टाइप पढ़े थे। सबसे पहला नंबर था नेचुरल नंबर, दूसरा था बेटे होल नंबर, तीसरा था इंटीजर्स और चौथा था रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, कौन सा, कि क्या जीरो रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम लोगों ने ये जान लिया था कि जीरो एक तरह का रेशनल नंबर होता है। रीजन क्या था? रीजन ये था कि हम लोग जीरो को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था बेटा हम लोग का 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर या परिमेय संख्या निकालनी थी। तो हम लोग ने फॉर्मूला यूज किया था, दो संख्याओं के बीच रैशनल नंबर होता है दोनों का समेशन डिवाइडेड बाय 2। चलिए अब उसी के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम लोग की एक्सरसाइज कौन सी है बेटे? एक्सरसाइज है 1.1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 3। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटे? फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। क्वेश्चन कह रहा है बेटे फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5। चलिए हम लोगों ने कल फॉर्मूला क्या पढ़ा था, देखिएगा हम लोगों ने कल फॉर्मूला पढ़ा था क्या, कि रेशनल नंबर यदि मुझे निकालने हो, रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन नंबर्स, यदि मुझे किसी दो दिए हुए नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालने हो तो हम लोग क्या करें, ऐड देम, मतलब उनको जोड़ें और किससे डिवाइड कर दें, 2 से। यही बात मैं हिंदी में आपको बताऊंगा कि यदि मुझे किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी होगी तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है जो मुझसे कहता है कि यदि आपको दो संख्याओं के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं बेटा तो आपको क्या करना है, आपको दोनों को ऐड करना है फिर डिवाइडेड बाय 2 करना है। चलिए हम लोग सॉल्यूशन शुरू करेंगे अपना। यहां से ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन। गिवन क्या है मेरे पास बेटे, 3/5 और 4/5। अब देखिएगा पहला रेशनल नंबर क्या होगा, मैं 3/5 और 4/5 को ऐड करूं डिवाइडेड बाय 2 करूं। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है, यानी या हर बराबर है, या हर को हम इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। वैल्यू आएगी 7/5 डिवाइडेड बाय 2। ये 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 5 मल्टीप्लाइड विद 2, वैल्यू आ जाएगी बेटा क्या, 7/10। ये हो गई मेरी क्या, पहली रेशनल नंबर। अब चलिए मेरे पास नंबर कौन कौन से हो गए, मैं लिखता जा रहा हूं यहाँ पे। देखिए मेरे पास एक नंबर कौन सा था यहाँ पे, ये था 3/5 और दूसरा क्या हो गया बेटे, 4/5। इनके बीच में मुझे 5 वैल्यूज निकालनी थी। अब मैंने क्या किया, इनके बीच में एक वैल्यू लिख दी क्या, 7/10। अब मेरे पास देखिए 3 संख्याएं हो गई हैं, तो अब मैं दूसरी स्टेज लेके चलूंगा। मैं कह रहा हूं कि मेरे पास एक संख्या है 3/5 और दूसरी क्या है बेटा, 7/10। मैं दोनों को क्या करूंगा, ऐड करूंगा और फिर 2 से डिवाइड करूंगा। देखिए 3/5 प्लस 7/10 डिवाइडेड बाय 2। मैं ऊपर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम आएगा 10, ये 3 मल्टीप्लाइड विद 2 हो जाएगा, प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2। देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी पे, 3 × 2 6 प्लस 7/10 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 10 कहाँ चला जाएगा, नीचे आ जाएगा। वैल्यू आएगी कितनी बेटे,
13/20। हाँ या नहीं? चलिए ये हो गई दूसरी रेशनल नंबर। अब मेरे पास 7/10 4/5 था, हम इन दोनों को कंसिडरेशन में लें बेटे। 7/10 एंड 4/5। मुझे करना क्या है, मुझे दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। देखिए 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम आ जाएगा 10, 7 के साथ 7 लिखा रहेगा और 4/5 में 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू आ जाएगी क्या बेटे, 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 2। अभी 10 कहाँ उठ के आ जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में। वैल्यू क्या आ जाएगी, 15/20 आ जाएगी। या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 3/4 भी तो लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख सकता हूँ, इसको मैं 3/4 भी लिख सकता हूँ। ये मेरी हो गई बेटा तीसरी रेशनल नंबर। अब इन दोनों को देखिए मैं कहाँ लिखूंगा। ये वैल्यू आई थी मेरी 3/5 और 7/5 के बीच में, 7/10 के बीच में। कौन सी, 13/20। और ये 3/4 आई है इनके बीच में। देखिए 1 2 3 रेशनल नंबर हो गए। अब मैं फिर से क्या करूंगा, 3/5 और 13/20 के बीच में निकाल लूं, फिर 3/4 और 4/5 के बीच में निकाल लूं, है ना। चलिए देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, चौथी हम लोग निकालने जा रहे हैं। किसके साथ निकालेंगे, देखिए 3/5 एंड 13/20 के बीच में निकाल के देखिए हम लोग क्या करेंगे बेटा। देखिए 3/5 प्लस 13/20 करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। क्या आएगा, देखिए ऊपर एलसीएम हमने 20 ले लिया तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड विद 4 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर आ जाएगा 12 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 20 होल डिवाइडेड बाय 2। वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 25 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2 40। ये देखिए नीचे आ गया। अब मैं इसको डिवाइड करूं, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40। वैल्यू आ जाएगी क्या, 5/8। ये आ गई मेरी चौथी वैल्यू। इसको मैंने लिख दिया यहाँ पे 5/8। ठीक है। अब मैंने आपसे ये चीज कल भी समझाई थी, कल भी कही थी क्या कि भाई जैसे आपसे कहा जाए कि आपको 5 से 10 रुपए के बीच में कुछ रुपए मिलने हैं, तो आपको 6 रुपए भी मिल सकते हैं, 7 भी मिल सकते हैं, 8 भी मिल सकते हैं, 9 भी मिल सकते हैं। ये 4 रुपयों में से कुछ भी मिल सकता है ना। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ भाई। मुझे 3/5 और 4/5 या 3/5 4/5 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। वो रैशनल नंबर कुछ भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3/5 और 13/20 के बीच में निकाल दिया भाई। आप क्या कर सकते थे, आप 13/20 और 7/10 के बीच में भी निकाल सकते थे। तो वैल्यूज कैन डिफर। मैटर यहाँ पे ये करता है यहाँ पर कि आप कौन सा बेस नंबर लेकर चल रहे हो। आपने यदि इन दोनों को लिया है तो रैशनल नंबर आपका कुछ और आएगा। आप 13/20 7/10 को लेकर चलोगे तो रैशनल नंबर आपका कुछ और आएगा बेटा, है ना। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमें रैशनल नंबर 5 निकालने हैं, तो मैं किसी भी बेस वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करूंगा तो रैशनल नंबर निकल आएगा। अब देखिए आती है 5वीं रैशनल नंबर, कौन सी। अब मैं यहाँ पे करूंगा 3/4 एंड 4/5, है ना बेटा। चलिए शुरू करें। ठीक, चलिए हम लोगों ने क्या किया, 3/4 और 4/5 को ऐड किया डिवाइडेड बाय 2 किया। देखिए यहां से क्या आएगा, 4 और 5 का एलसीएम होगा 20। अब 4 5 जा 20 तो 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 4 जा 20 तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से, फिर होल डिवाइडेड बाय 2। देखिएगा न्यूमरेटर में वैल्यू क्या आएगी, 3 और 5 15, 4 4 16 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 2। ये 20 कहाँ चला जाएगा, नीचे। अब देखिए यहाँ से वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 15 और 16 31 डिवाइडेड बाय 40। तो ये वैल्यू किसके बीच में आई, 3/4 और 4/5 के बीच में आई।
तो ये देखिए इस टाइप से हम लोगों ने क्या किया, 5 रैशनल नंबर निकाल ली। कैसे निकाली, हर बार एक ही फॉर्मूले का यूज करके कि रैशनल नंबर बिटवीन गिवन टू नंबर्स विल बी इक्वल टू सम ऑफ दोज नंबर डिवाइडेड बाय 2, या किन्हीं दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, संख्याओं को जोड़ दो और बटे में 2 कर दो। हम लोगों ने यही चीज की और क्या किया, 5 रैशनल नंबर निकाल लिए। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों का हो गया, जिसमें हम लोग को क्या करना था, दो संख्याओं के बीच में, दो गिवन नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर निकालना था। अब हम लोग आते हैं इस एक्सरसाइज के अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसपे वो हमसे क्या कह रहा है, वी हैव टू फिगर आउट ईदर द स्टेटमेंट्स गिवन आर ट्रू और फॉल्स। मतलब हमें ये देखना है कि जो स्टेटमेंट्स या जो कथन हमको दिए गए हैं वो सही है या गलत है ना, ट्रू या फॉल्स। चलिए सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है बेटे, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फर्स्ट पार्ट है इसका, क्या कह रहा है वो, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। या क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। ये हमें देखना है कि इधर इट इज ट्रू और फॉल्स। चलिए हम लोग इसका रिस्पॉन्स लिखेंगे ट्रू या फॉल्स। अच्छा ठीक है, मैंने आपसे कहा था, वही वाला एग्जाम्पल याद करिए कि आपके क्लास में 60 बच्चे हैं। मैंने आपसे कहा कि 50 बच्चों के पास कुछ ना कुछ रुपए तो होंगे, है ना, कुछ ना कुछ रुपए, मतलब मिनिमम 1 रुपए और मैक्सिमम कुछ भी उनके पास क्वांटिटी हो सकती है, करेंसी हो सकती है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि 10 बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनके पास कुछ ना हो। मैंने आपसे कहा 10 बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ ना हो। कुछ नहीं का मतलब क्या, 0 रुपीज हो। तो आपके क्लास में कैसे बच्चे हुए, आपके क्लास में वो बच्चे भी हैं जिनके पास कुछ ना कुछ तो है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है। दोनों केस पॉसिबल है, जिनके पास एक मिनिमम वैल्यू है, मतलब 1 रुपए तो कम से कम है ही, और उससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तो ऐसे बच्चे मैंने आपसे कहा था कि जिनके पास कम से कम कुछ वैल्यू तो है, कम से कम कुछ वैल्यू तो है, उनको हम लोग कहते थे क्या, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्याएं। ये क्या होती थी भाई, मेरे पास कम से कम 1 रुपए तो होगा ही होगा, इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास कम से कम 1 रुपए तो है। मैं जीरो वाला आदमी नहीं हूं, मैं जीरो वाला इंसान नहीं। फिर मैंने आपसे कहा भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनके पास कुछ नहीं भी हो सकता है ना। तो कुछ नहीं भी हो सकता है, मतलब कुछ नहीं का मतलब क्या होता है, 0, है ना। तो मेरे पूरी क्लास में कैसे बच्चे हो गए कि भाई जिनके पास 0 भी है, जिनके पास 1 रुपए भी है, 2 भी है, 3 है, 4, 5, कुछ भी है, सो ऑन, लेकिन 0 भी उनमें इंक्लूड कर दिया। तो जब मैंने कहा कि ऐसे लोग जिनके पास कुछ है भी और कुछ ऐसे हैं जिनमें कुछ नहीं भी है, तो वो संख्याएं कहलाती हैं बेटा होल नंबर्स, जिनको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, क्या हिंदी में क्या कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, पूर्ण संख्या। इनको डिनोट किससे किया जाता था, थोड़ा सा याद कीजिए। इनको डिनोट हम लोग करते थे W से, और इसको डिनोट करते हैं N से। तो जरा W में ही देखिए, यदि मैं 0 को ऐसे ही लिखा रहने दूं, 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5, ये क्या डिनोट करते हैं, N को ही तो डिनोट करते हैं,
मतलब W जो होता है उसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं और जीरो भी होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। क्या कहा मैंने? हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि जीरो या जीरो से बड़ा कुछ भी होल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या है? एक या एक से बड़ा कुछ भी होल नंबर है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो मतलब ये जो दिया हुआ स्टेटमेंट है बेटा, ये क्या है? ट्रू है। डन बेटे, जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब बेटा इस क्वेश्चन का पार्ट भी हमसे कह रहा है कि आपका स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब यहाँ पे हम लोग अपना वो वाला एग्जाम्पल याद करते हैं। पूर्ण संख्या तो हमें पता चल गई कि भाई मेरे क्लास में ऐसे बच्चे भी हैं कि जिनके पास 0 रुपए हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास 1 रुपए या उससे कुछ ज्यादा है। तो नेचुरल नंबर क्या हुए? एक या एक से बड़े। होल नंबर क्या हुए? W। जीरो से बड़े सब कुछ और जीरो भी। होल नंबर क्या हुए बेटा? जीरो से लेकर जीरो से बड़ा कुछ भी मेरा होल नंबर कहलाएगा। लेकिन मेरे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि भाई जिनके पास कुछ नहीं था, वो अपने दोस्तों से डेप्थ लेके, उधार लेके पैसे खर्चा कर रहे थे, तो वो तो नेगेटिव हुए ना। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं, देखिए पहले चलिए स्टेटमेंट नोट कर लेते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है। वो हमसे कह रहा है कि एवरी इंटीजर is a whole number। ठीक है, मतलब या हिंदी में भी इसको नोट कर लो यार, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या है। देखिए मुझे पता है कि पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किससे डिनोट करते हैं? W से। ये क्या होता है? जीरो और जीरो से बड़ा कुछ भी। ठीक, मैंने आपसे कहा इंटीजर या जो पूर्णांक होते हैं उसमें आपके जीरो से बड़े कुछ भी, और वो बच्चे भी आ जाएंगे जो उधार लेकर पैसे खर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो उधार क्या होती है? गंदी चीज होती है, बेकार चीज होती है, इसलिए हम लोग उधार को हमेशा नेगेटिव मानते हैं। देखिए इंटीजर्स क्या हो गए? इंटीजर्स क्या हो गए? हिंदी में इसको बोलते हैं पूर्णांक। इसको हम लोग डिनोट किससे करते थे बेटा? Z से। मैंने आपसे कहा कि इसमें भाई हम लोग जीरो तो ले ही रहे हैं, 0 1 2 3 ये सब ले रहे हैं, लेकिन हम लोग उधार वाले भी बच्चे इसमें काउंट करेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना डिफॉल्टर टाइप के, कि जिनके पास कुछ नहीं है फिर भी वो दूसरों से लेके खर्चा कर रहे हैं। तो ये देखिए ये हो गई नेगेटिव। ठीक है, ये हो गए मेरे क्या? ये हो गए क्या मेरे? होल नंबर। उसने कहा क्या है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो क्या इंटीजर की सारी वैल्यू होल नंबर में आ रही है? नहीं आ रही है। आप देखिए, क्या इंटीजर की सारी वैल्यू होल नंबर में आ रही है? नहीं आ रही है। ये इसने स्टेटमेंट हमको उल्टा दिया है। यदि उसने अभी यही कहा होता कि एवरी होल नंबर इज ए इंटीजर, तो भाई होल नंबर मेरे पास सब आ रहे थे इंटीजर में, तो वो ट्रू हो जाता। यहां पर ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि भाई सभी के सभी इंटीजर क्या होल नंबर में आते हैं? भाई नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। कारण क्या? देखिए कि इंटीजर्स में नेगेटिव भी होते हैं, जबकि होल नंबर में जीरो या जीरो से बड़ी चीज होती है। रीजन मैं आपको लिखवाए दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। रीजन क्या है? इंटीजर्स
include negative values but whole numbers are but whole numbers doesn't include नेगेटिव नंबर्स। मैंने आपसे कहा कि भाई इंटीजर्स या पूर्णांक में ऋण संख्याएं या ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, जबकि होल नंबर्स में, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं या नेगेटिव वैल्यूज को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे या इसी के पार्ट 3 पे। तो बेटे हम लोग आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे, जिसका स्टेटमेंट है एवरी रैशनल नंबर इज ए, ठीक है, होल नंबर। अब ये तो आपको नाम से ही समझ में आया जा रहा होगा। देखिए रैशनल नंबर क्या होते हैं, बात यहाँ पे समझिएगा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं। भाई रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको मैं अंश या हर के, अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकूं। अंश मतलब न्यूमरेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर, इन दोनों के फॉर्म में लिख सकूं तो वो नंबर कौन से होते हैं? रैशनल नंबर। जैसे सपोज करिए 2/5, 3/5, ठीक है, या 6/5, डन। और होल नंबर अभी हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स क्या होते हैं भाई? 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्या आपको दोनों में कोई सिमिलैरिटीज दिख रही हैं? क्या आपको दोनों में कहीं पे भी कोई सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं? नहीं ना, तो मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है। भाई रेशनल नंबर का मतलब ही ये होता है कि वो एक जो गिवन नंबर है, होल नंबर है, मतलब जो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, कुछ भी है, उसके वो कई पार्ट बांट रहा है, उसको कई पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो भाई रैशनल नंबर कांट बी होल नंबर। बात समझ में आ रही है? चलिए, रैशनल नंबर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा? परिमेय संख्या, ठीक है। और होल नंबर को क्या कहते हैं बेटा? पूर्ण संख्या। तो ये क्या हुआ स्टेटमेंट? फॉल्स हुआ। डन बेटा? चलिए जल्दी से नोट करिए इसको। हम लोगों की एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट हो गई है। डन। हम लोगों ने इसमें सीखा क्या कि नंबर्स क्या होते हैं, उनके कितने टाइप हैं। टाइप हम लोगों ने मेनली 4 पढ़े, ठीक। और उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग किन्हीं 2 गिवन नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं। अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपको ओरली हमेशा पता होने चाहिए कि भाई एवरी क्या नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर क्या होगा भाई? हमेशा वो क्या होगा? एक होल नंबर होगा। मैंने आपसे क्या कहा? हर नेचुरल नंबर क्या होगा? होल नंबर होगा। नेचुरल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? एन से। होल नंबर को डिनोट किससे करते हैं? डब्ल्यू से, ठीक। सेकेंड पॉइंट में आपसे कह रहा हूं भाई एवरी होल नंबर मतलब
हमेशा एक जो होल नंबर होगा, पूर्ण संख्या होगी, वो क्या होगी बेटे? इंटीजर। इसको डिनोट हम लोग कैसे करते थे? होल नंबर होता था W और इंटीजर होता था बेटे क्या? Z। चलिए, ये दोनों बात समझ में आई। इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट भी आता है कि एवरी नेचुरल नंबर मतलब जो भी हम लोगों ने पढ़ा कि एवरी नेचुरल नंबर मतलब हर n W होगा और हर W Z होगा, तो भाई हर n Z के बराबर भी तो होगा। तो वही चीज मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं कि एवरी नेचुरल नंबर विल बी एन क्या? इंटीजर। डन बेटे। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट आता है रियल नंबर का, या वास्तविक संख्याएं जिनको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ये दो टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है रैशनल, जो हम लोगों ने पढ़ लिया अभी, रैशनल नंबर। और दूसरी क्या होती है बेटा? इर्रेशनल नंबर। देखिए, रैशनल नंबर क्या थे? जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है, हमने उसको P और Q दिखा लिया, के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती। और इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है पाई, है ना? सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है पाई। तो ये नंबर्स थे और नंबर्स के क्लासिफिकेशन थे। यदि मैं हिंदी में भी इसको नोट कर दूं तो शायद हम उनके हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा। इसे कहते हैं नेचुरल नंबर को बेटा हम लोग प्राकृत संख्याएं, ठीक है। होल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पूर्ण संख्याएं, ठीक। इंटीजर को क्या कहते हैं बेटा? पूर्णांक, ठीक। रैशनल नंबर को कहते हैं हम लोग परिमेय संख्याएं। इर्रेशनल को कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। और रियल नंबर को कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्याएं। जल्दी से ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग की एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट होती है। सो प्लीज इस वीडियो को और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी ये कॉन्सेप्ट समझ पाए और इस कॉन्सेप्ट पे कमांड कर पाए। वीडियो को लाइक करिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।